अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फासिक और फाजिर दोनों अल्फाज कुरान में आए हैं और दोनों का ताल्लुक़ गुनाह और नाफरमानी से है, लेकिन इन दोनों में एक बारीक फ़र्क है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फासिक जो नाफरमान हो और हद से तजावज़ करने वाला हो। फासिक जो है ये लफ्ज़ निकला है फिस्क से, यानी खजूर के छिलके के फटने को कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का अपने दायरे से बाहर निकल जाना। इसी मुनासबत से फासिक वो है जो अल्लाह ताला के हुक्म की हदूद से बाहर निकल जाए। अगर हम इसका इस्तिलाही मायने देखें तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी करना, गुनाह करे मगर ज़रूरी नहीं उस गुनाह को खुलेआम करे, छुप कर वो गुनाह करे। बाज़ औक़ात फासिक इस शख्स के लिए भी आता है जो ईमान रखता हो मगर अमल में जो है वो कोताही करे। कुरान में कई मकामात हैं जहाँ पर फासिक का जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हाना ताला अरशाद फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी हल्की चीज़ की। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली। इसके ज़रिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को ही करता है। कुरान में एक और जगह अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, ए मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक ख़बर दे तो तुम इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईज़ा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पशमानी उठानी पड़े। इसी तरह सूरह माइदा में आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने के लिए जंग का हुक्म दिया तो बनी इसराइल ने इसका इनकार किया। इस नाफरमानी की बिना पर अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, इरशाद हुआ अब ज़मीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है, ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दा फिरते रहे, इसलिए तुम इन फासिकों के बारे में गमगीन ना होना। अब हम बात कर लेते हैं कि फाजिर कौन होता है। फाजिर बदकार, खुल्लम खुला गुनाह करने वाला। अगर हम इसके मायने देखें तो इसका मतलब होता है फजूर, यानी फाड़ डालने को कहते हैं, यानी गुनाह की तमाम हदूद को तोड़ डालना। फाजिर वो है जो बुराई को खुलेआम करता है, इस पर शर्मिंदा नहीं होता, अपने गुनाह का चर्चा करता है। अगर फाजिर के इस्तिलाही मायने को देखें तो बुरे कामों को जाहिर करे और छुपाए ही नहीं, गुनाह बेखौफ और बेहयाई से करे। बाज़ जगह फाजिर का लफ्ज़ काफिर और मुनकर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। कुरान में चंद मकामात जहाँ पर फाजिर का जिक्र किया गया है, मिसाल के तौर पे सूरह अबसा आयत नंबर 40 से 42 तक अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं, बहुत से चेहरे इस दिन गबार आलूद होंगे जिन पर स्याही चढ़ी हुई होगी, ये वही काफिर बदकार लोग होंगे। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 14 में, और यकीनन बदकार लोग दोज़ख में होंगे, बदले वाले दिन इसमें जाएंगे और इससे कभी गायब ना हो पाएंगे। फासिक और फाजिर में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि फाजिर बदकारी करेगा तो खुल्लम खुला बदकारी करेगा, लेकिन फासिक नाफरमानी करता है। फाजिर गुनाह खुलेआम करेगा, लेकिन फासिक गुनाह छुप कर भी कर सकता है। फाजिर फासिक से ज़्यादा शदीद ख़तरनाक होता है, लेकिन फासिक दर्जे में फाजिर से हल्का समझा जाता है। अक्सर जगह पर फाजिर का लफ्ज़ काफिर मुनकर के लिए भी आता है, लेकिन फासिक बाज़ औक़ात मुसलमान भी होता है। कुरान में फाजिर के लिए सख्त वईद की गई है, जबकि फासिक के लिए कुरान में तंबीह यानी कि उसको वार्निंग दी गई है। हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आंखें और कान दी हैं ताकि हम हक़ को समझ सकें। हमें ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिसको करते हुए हमें ऐसा महसूस हो जैसे हम अल्लाह सुब्हाना ताला की बनाई हुई हदूद को तजावज़ कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी इबादतों को खालिस करें और अपने जो हल्का अहबाब है यानी फ्रेंडशिप जो सर्कल है, हम ऐसे दोस्त बनाएं जो हमें नेक काम की तरफ लेकर जाएं।
قرآن کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔